और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विवेक तनखा कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। आज राज्यसभा के लिए वो नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन से पहले बंसल न्यूज से भी उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया, उस पर खरा उतरूंगा। ओबीसी को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। विवेक तनखा का ये बयान। आपको बता दें कि आज राज्यसभा के लिए वो नामांकन भरने वाले हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने विवेक तनखा जी से बात की, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस पहुंचे हैं विवेक तनखा जी, स्वागत किया जा रहा है और कार्यकर्ता इस वक्त स्वागत सत्कार कर रहे हैं और राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाए हैं। सर बधाई आपको। और अब क्या तैयारियां हैं सर? अभी आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। देखिए, आज बड़े पवित्र दिन हम नामांकन दाखिल करने, अमावस्या में पितरों का दिन है। हम अपने पिताजी को याद करके हम नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने ट्वीट किया, वो 3 चीजों में विश्वास करते थे, ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। ये 3 चीज हर राजनेता में होनी चाहिए। तो 2023 की तैयारियों के साथ राज्यसभा की एक बड़ी जिम्मेदारी पुनः आपको मिलने जा रही है। 6 साल से थी, बीच में कोविड आ गया था। अब 6 साल फिर मिलेगा, फिर हम पब्लिक सर्विस में फिर अपने आप ही को जूझ देंगे। एक ओबीसी का मुद्दा बड़ी जोर शोर से छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरे तरह से ले रही है और आप राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। देखिए, वो छाया नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है, क्योंकि ओबीसी उनको विश्वास नहीं करता है। ओबीसी के साथ जो छल हुआ उनके मारे हुआ है, इसलिए वो विवेक तनखा का पुतला जला देते हैं। उससे सोचते हैं कि शायद उनको कुछ राहत मिली। पब्लिक सब समझती है। मैं तो ओबीसी का वकील हूँ। ओबीसी के जो अभी पीएससी का केस था, मैंने बहस की थी, उनको राहत मैंने दिलाई थी। प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के पास ये है कि उनके पास अच्छे सलाहकार नहीं है जो उनको समय पे ठीक बात बताएं। कश्मीरियत को महत्व दिया है भारतीय जनता कांग्रेस ने, लेकिन विवेक तनखा जी के लिए क्या चुनौती है 2023 में कांग्रेस को दृष्टिगत रखते हुए? देखिए, जो गलत हुआ था 3 साल पहले कांग्रेस के साथ और देश के साथ और संविधान के साथ, मैं चाहता हूं वो रिवर्स हो और फिर से पब्लिक मोरालिटी और एथिक्स वापस आए पॉलिटिक्स में। विवेक तनखा जी है पहुंचे, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है जैसा उन्होंने कहा। लेकिन ओबीसी को लेकर गलत तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको मिसगाइड कर रही है, लेकिन हम तैयार हैं और हर हाल में 2023 में मजबूती के साथ उभरेंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले हैं विवेक तनखा। कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हुए थे। बंसल न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि विवेक तनखा को लेकर अरुण यादव का क्या कुछ कहना है? ओबीसी को लेकर सवाल उठाती रही, कैसा देखते हैं अरुण यादव जी? विवेक तनखा जी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मैं बधाई देता हूं उनको। मैं बधाई देता हूं शीर्ष नेतृत्व को। मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी को कि पूरी टीम ने एक आम राय करके विवेक भाई को राज्यसभा भेजा है और उनकी उपयोगिता राज्यसभा में भी और मध्य प्रदेश में भी है। विवेक तनखा जी के अलावा एक सवाल मेरा और है। कांग्रेस ने एक सर्वे कराया जिसमें कहा जा रहा है कि 27 विधायकों को परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अरुण यादव लगातार सक्रिय बने हुए, तो इस बार 2023 को लेकर क्या अलग तरह से लाइन पर चल रही है? मुझे जानकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी से पूछिए। तो विवेक तनखा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अरुण यादव जी का कहना है कि जो उम्मीदवार बनाया वो बहुत बेहतर उम्मीदवार है और हम सब उनके साथ हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। मेरे साथ विपक्ष के नेता। सर, राज्यसभा से विवेक तनखा जी जा रहे हैं चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का मुद्दा बना रही। भारतीय जनता पार्टी को केवल ओबीसी की नौटंकी है, आंसू बहाने के अलावा उनका सब फर्जी काम है। 3 मुख्यमंत्री करीब भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के 18 साल से, एक भी उन्होंने कानून, एक भी नियम पिछड़े वर्ग के हित में बनाया हो तो जनता के सामने स्पष्ट करें। कांग्रेस की जब सरकार बनती है तभी पिछड़े गरीब अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण की बात करती है। अर्जुन सिंह जी ने महाजन आयोग बनाया था, मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह आए, पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू पंचायत और नगरीय प्रशासन किया। और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने का कानून किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से, आप करीब 15, 16, 17 वर्षों से मुख्यमंत्री है, आपने एक भी उदाहरण बता दो जो आपने पिछड़े वर्ग के हित के लिए कानून भी नियम बनाए हो और उसको क्रियान्वयन करो। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े आरक्षण के विरोधी है। मोहन भागवत जी ने जो पिछले विधानसभा बिहार के चुनाव के समय कहा था अब देश को आरक्षण के लिए नहीं है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार मोहन भागवत जी के एजेंडे पर काम करती हुई आरक्षण समाप्त करने के कोशिश में लगी हुई है। उसने अपना एजेंडा चला रखा है।
सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि आपको उस तरह का ना तो गार्ड मिला ना ही गाड़ी मिली, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गाड़ी सवाल इस बात का नहीं है, जो प्रोटोकॉल में है वो मिलना चाहिए। और इस तरह भिंड जिला हमारे विधायक माखन जाटव की हत्या हुई, हमारे हर चुनाव में गोली कांड होता है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई न करना उचित है? और नहीं है तो नियम बदल दें, कोई ज़रूरत नहीं है कि विपक्षी दलों को सुरक्षा है। उनको जो उन पर अन्याय अत्याचार हो, जैसे आदिवासियों के साथ, जैन समाज के लोगों के साथ, एक महात्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार कर रहे हैं, उस प्रकार भी उनको खुली छूट दे दें। कांग्रेस ने एक सर्वे भी कराया, कहा जा रहा है 27 लोगों का परफॉर्मेंस। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए, गोविंद सिंह जी है यहाँ पहुंचे थे, कह रहे थे राज्यसभा को लेकर तो जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए अपने लिए मिले वाहन और सुरक्षा को लेकर। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। विपक्ष गोविंद सिंह की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। विवेक तनखा राज्यसभा से उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे। अरुण यादव ने भी क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। इधर विवेक तनखा का एक बयान, ओबीसी को लेकर बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि जब कांग्रेस कार्यालय बीजेपी विवेक तनखा पहुंचे थे उस समय की तस्वीरें हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले विवेक तनखा ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। कहा है कि कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा अगर जताया है तो मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। ओबीसी को लेकर बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है और इसी तरह के काम बीजेपी करती रहती है। कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरूंगा, कहना है विवेक तनखा का। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार है।